अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से। भूल मत करना सिर्फ पापा की फरी समझने की। मुझे इस वतन के रक्षा खातिर हथियार उठाया जाता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही कुर्बान करती हूँ। यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही कुर्बान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि, गांव से पधारे हो मेरे मेहमानों, मेरे देवता तुल्य सभी गुरुजनों, या वे सभी छोटे और बड़े भाई और बहनों, मैं वैष्णवी काले आज हमारे प्रजासत्ताक दिन के उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के साथ कुछ विचार साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय के जोर शोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सती है जहाँ नीति नियम नैतिकता जैसे मूल्य की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते। ये वो सती है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार साथियों खाना जैसे मूल्य गोड़ियों के भाव में से लोग नजर आते। और महोदय ये वो सती जहाँ घर में दो सके भाई भी शांति अमान और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्क की साइट पर सेटिंग डेटिंग चैटिंग और फ्लेक्टिंग के माया जाल में फंसे नजर आते हैं, माया जाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और दो समाज को जोड़कर रखने की, वही युवा मुझे पबजी गेम में डूबा और शराब बिलन में भीगा नजर आता है। पबजी गेम में डूबा और शराब बिलन में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोहनिब्रा में सोने वाले लोग अभी व्यक्त जाग जाओ। इससे पहले कि तुम्हारी नींद गई इस राष्ट्र को नाले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी नींद गई इस राष्ट्र को नाले डूबे। इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। अजी इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमान और गद्दारों से, बेईमान और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब जाकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। पर आज मैं देशभक्त कहूँ तो किससे कहूँ, आज मैं देशभक्त कहूँ तो किससे कहूँ। अपने परिवार समाज समर्पण राष्ट्रपति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोकता को प्रचार कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, जब अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य में रहता है तो है देशभक्ति, तो मैं देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदल दे। तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान के। शहरों के जिगर में मैंने फाड़ दिया बस्ती, शहरों के जिगर में मैंने फाड़ दिया बस्ती। और यहाँ आज बात मैं महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, शोषण और बलात्कार बढ़ती नजर आ रही है। तो नारी शक्तिकरण में मैं कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी। किस वतन के रक्षा का हम लड़कियों को हक है, किस वतन के रक्षा का हम लड़कियों को हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देखो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देखो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं तो सिर्फ अपने वतन के रक्षा खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। मैं तो सिर्फ अपने वतन के रक्षा खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। मैं भारत माँ की बेटी हूँ। मैं तैयार हूँ शरत पर जाकर सीने पर गोली खाने को, मैं तैयार हूँ शरत पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सहज आता है। एक बहन बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छुपाना आता है। रसोई में सिर्फ बेला ही नहीं साहब, मुझे इस वतन के रक्षा खातिर हथियार उठाना भी आता है, मुझे इस वतन के रक्षा खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।